का काम किया। आप सभी के हो, अलीगढ़ क्षेत्र के हो, केवल एक ही निशान ध्यान रखना, वो है हमारा कमल का फूल। कमल के फूल वाले निशान पर आप मोहर लगा देना। इस देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री हम सभी को बनाने का काम करना है। इन्हीं सब बातों को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। ज्यादा कुछ न कहते हुए एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारा है, हमारा। ब्रज क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष, पूर्व आगरा के मेयर आदरणीय इंद्रजीत आर्य जी भी हम सब के बीच उपस्थित है। प्रशांत सिंगल जी भी इस मंच पर विराजमान है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। हम सब के लिए सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ पर सबका विश्वास लेकर चलने वाले ऐसे नेतृत्व की सरकार चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 142 करोड़ जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा हमको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अनुसूचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उनके द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो 20,000 रुपया अनुसूचित जाति समाज की शादियों के नाम पे देती थी। जब शादी हो जाती थी तो उसके बाद में पैसा दिया जाता था। लेकिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसी योजना बनाई गई कि उनके द्वारा 51,000 रुपया शादी में, और शादी में लड़के के खाते में नगद 35,000 रुपया, और उस शादी में सभी जितने माननीय नेतागण होते हैं, माननीय मंत्रीगण होते हैं, जाकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। तो अनुसूचित जात वर्ग को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। 2000 सरकार में सपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा अत्याचार अनुसूचित समाज में हुए। और बंधुओं, 2016 तक गुंडे और माफिया का राज रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। आदरणीय योगी जी की सरकार 2017 बनी, और बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य दिख रहा है। बंधुओं, 2017 में बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती उत्तर प्रदेश के अंदर मनाई जाती है, उससे पहले कभी ग्राम पंचायत स्तर पर कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कभी जयंती नहीं मनाई जाती थी। लेकिन किसकी देन है? देश के प्रधानमंत्री की संख्या में आए हुए मेरे सभी देशकुल भाइयों बहनों, आप सबका इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र का सुधार, मेरे उत्तर ब्रज क्षेत्र के हुए सभी भाइयों बहनों, इस सम्मेलन में आकर के आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना बड़ा जो भव्य और दिव्य पंडाल लगा है, इसमें जो लाखों की संख्या अभी यहाँ पर भी है। मैं भी आ रहा था सड़क पर। मैं आप सभी के चरणों को नमन करते हुए मंचा भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच आ चुके हैं, तो मैं अलीगढ़ की पावन धरती पर आपका अभिनंदन करता हूँ। और मेरे ब्रज क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए मेरी माता बहने भाइयों, आप सभी के चरणों को नमन करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री की हम लोग आज एकत्रित हैं माननीय योगी जी का आशीर्वाद लेने के लिए। योगी जी का आशीर्वाद वैसे तो हमेशा से गरीबों के साथ में रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, जबकि आप स्वयं जानते भी हैं कि योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे गोरखपुर से, तो
तो पूरे नेपाल तराई में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी। मैं इसी क्रम को जारी रखते हुए हम सब की नेता उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय गुलाब देवी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। मंचासीन सभी हमारे सांसदगण, आदरणीय सभी मंत्रीगण, विधायकगण और जितने भी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सामने मीडिया के सम्मानित बंधुओं और पूरे ब्रज प्रदेश से आए हुए मेरे सभी सम्मानित भाई और बहनों, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। सांसद लोकसभा, सांसद राज्यसभा, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सभी माननीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, माननीय समस्त विधायकगण, समस्त विधानसभा के सदस्यगण और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी जिलों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आ गए। मैं चाहूंगा जोरदार खड़े होकर के उनके कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। कृपया अलीगढ़ करतल ध्वनि के साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। पवित्र शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि को माननीय अध्यक्ष श्री गुरुविजय सिंह चाकी जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री गुरुविजय सिंह शाक्य कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अलीगढ़ में हो रहा है। आप खामोश कैसे रह सकते हैं? जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष द्वय इंजीनियर राजीव शर्मा और चौधरी कृष्णपाल से कृपया माननीय मुख्यमंत्री। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री अनूप वाल्मीकि जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री पूरन प्रकाश विधायक बथुआ, पूरा अलीगढ़ उनका स्वागत करना चाहता है, अभिनंदन करना चाहता है। मित्रों, ये बड़ी माला से स्वागत हो रहा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। अलीगढ़, आप इतने खामोश कैसे हैं? आपकी तालियां बतानी चाहिए कि आप यहाँ पर इस समय उपस्थित गुरुविजय सिंह शाक्य जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री गुरुविजय सिंह शाक्य क्षेत्र के संदेश भयमुक्त जिनके एक बार जोरदार ब्रज की भूमि अलीगढ़ पर आप सब लोग खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आप सबसे मेरा निवेदन है जोरदार खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात में सम्मेलन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, यहाँ मंच पर यहाँ के सांसद आदरणीय सतीश गौतम जी, मैं अपनी बात यही विराम देता हूँ क्योंकि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे बहुत ही यशस्वी कर्मयोगी और योगी जो दलितों की, वंचितों की, महिलाओं की चिंता करते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी मंच पर आते हैं। हमारे दोनों अध्यक्ष जी, सभी सांसदगण, विधायक। अलीगढ़ में
मेरी पार्टी मेरा देश के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कलश में मिट्टी को बंधन करते हुए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के उद्बोधन के साथ अब ये अमृत कलश कर्तव्य पथ को रवाना होगा। बेहतर कानून व्यवस्था, औद्योगिक निवेश और विकास तमाम योजनाएं हैं, जिसमें 103 विकास कार्यों का लोकार्पण है और 105 विकास कार्यों का शिलान्यास है, जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। एक नया अलीगढ़ एक नई पहचान के साथ आपके समक्ष होगा। यही हमारे प्रदेश और देश का भविष्य है। इस समय बेबी पल्लवी का अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। तालियों के साथ स्वागत। इस बच्ची का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल है, जिसका अन्नप्राशन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरक्ष पीठाधीश्वर स्वयं कर रहे हों। निश्चित रूप से बेबी पल्लवी का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। दुलराते हुए बेबी पल्लवी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक सहृदय सुकोमल व्यक्तित्व के स्वामी माननीय मुख्यमंत्री महोदय छोटी बच्ची को प्यार से दुलराते हुए अन्नप्राशन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों का अन्नप्राशन होता है और 27,464 बच्चों का अन्नप्राशन संपन्न हो चुका है यहाँ पर। और आज बेबी पल्लवी का अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कर रहे हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु आप जानते हैं सनातन परंपरा के सभी संस्कार वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। कुमारी टीना कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित होते हुए और माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं। मित्रों, आपके जनपद अलीगढ़ में और ये आपके जनपद की प्रतिनिधि है और उसके पश्चात पीएम स्वनिधि योजना श्रीमती सरोज देवी को 20,000 रुपए का चेक। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहला नगर निगम जो स्मार्ट वेंडर कार्ड दे रहा है QR कोड के साथ अलीगढ़ प्रदेश का पहला नगर निगम है। और इसके पश्चात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्री पप्पू पुत्र गोपाली को स्वीकृति पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हमारा सौभाग्य कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को योजना कन्या विवाह योजना में श्री राजेंद्र सिंह को 55,000 रुपए की सहायता हेतु प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री हरवंश सिंह 10 लाख रुपए का ऋण का चेक प्राप्त कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री HP सिंह बघेल जी, हमारे मतलब उत्तर प्रदेश के हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, मंच पर उपस्थित हमारे साथी सांसदगण राजू भाई जी, हमारी बहन जी गुलाबो जी और बाकी सभी समाज मंत्रीगण, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, दिल्ली का उनका जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी वहां पर विशाल संग्रहालय बनाने की बात हो, लंदन की शिक्षा भूमि की बात हो, इन सारे के सारे स्थानों को विकसित करके भव्य स्वरूप प्रयास का कार्य भी देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अनुजाति समाज की शिक्षा से लेकर उनके स्वावलंबन तक के लिए जो योजनाएं बनाई गई, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, राष्ट्रीय फेलोशिप की बात हो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की,
भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बांके बिहारी की, बोलो बांके बिहारी की, राधे राधे। मंच पर उपस्थित आज के सम्मेलन के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री अनूप प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री मिथिलेश कठेरिया जी, सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लाभान्वित किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक विकास का पैमाना ऊंची सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रख करके पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने, चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले ले, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले ले, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले ले, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले ले, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समुन्नत बनाने का जो प्रयास हुआ है, उस रूप में देखा जा सकता है। आज देश के अंदर जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम बने हैं, जनधन अकाउंट समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का एक अभिनव प्रयास। आज आप देखते होंगे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि जब अनुसूचित समाज की हम सेवा करते हैं तो ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित थे। रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी सीमा। तो भाइयों बहनों, तब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे करके
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वह शौचालय देने के कार्यक्रम हो, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, चाहे वह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के सौभाग्य योजना के कार्यक्रम, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, या फिर भाइयों बहनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से कोरोना कालखंड में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की बात, आज कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को राशन मिल सके, कमाई के साथ साथ उसको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी प्राप्त हो सके। ये सभी योजनाएं एक साथ चल रही है। 91 लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाएं, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर परंपरागत उद्यम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस कार्यक्रम को लेकर के समाज आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा, जिसको और वो लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में जो उनका स्लोगन है, आज वह वैश्विक मंच पर अगर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, तो भाइयों बहनों इसमें अधिक से अधिक परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाला कोई समाज है तो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है। जिस अनुसूचित जाति के समाज के पूर्वजों ने समय के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर दे करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सदियों पहले करके नए भारत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं अलीगढ़ में आता हूं। अलीगढ़ ताला की नगरी कही जाती है। अलीगढ़ अपने हार्डवेयर के कार्य के लिए देश के अंदर विख्यात है। कभी ताला लगाने का काम अलीगढ़ करती थी, और आज देश के अंदर रक्षा उत्पादन में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद आपके इसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है, और यह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो कभी आपके पूर्वजों ने यहाँ पे स्थापित किया था। वहीं पर प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। इसके माध्यम से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ उत्तर प्रदेश और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं, सुमंगला की योजना, प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कार्रवाई हो, या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके समाज में व्यवस्था के साथ, प्रगति के साथ सहभागी बनाने का कार्यक्रम, ये सभी उसी प्रक्रिया। हमारी सरकार ने समाज के उन तमाम तबकों को जो आजादी के बाद से वंचित थे, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें छुआ। इससे पहले मुसहर केले, थारू केले, अहलिया केले, चारू चेको केले, या फिर बुक्सा केले शासन की योजनाएं नहीं थी। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की 100% योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है, और उन्हें हर दलित तबके को शासन की 100% योजना से आच्छादित करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जयंती के अवसर पर यह भी तय किया, आप देखते होंगे जब वाल्मीकि जी की जयंती होती है, सरकार एक कार्य जरूर करती है
कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ करा करके अखंड रामायण के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापित है उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने समाज के एकीकरण के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का साथ जुड़ता है। तो भाइयों बहनों, इसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज सरकार की यही योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आज शासन की इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आज इसी का परिणाम है 1 लाख से अधिक घरों में 1 लाख को फ्री में बिजली देने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आज इन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम होता है कि पीएम स्वनिधि या पटरी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जिन्हें सीधे बैंक से जोड़ने का कार्यवारों को वहीं पर जमीन का कब्जा उपलब्ध करा करके, पट्टा उपलब्ध करा करके उस जमीन को उनके नाम से करवा दिया गया है, जिससे जमीन संबंधी विवाद का हमेशा के लिए समाधान हो सके। हम पूरी प्रतिबद्ध हैं कि दिसंबर 25 लाख ऐसे परिवार हैं जो गांव में जहां बसे हैं, उन लोगों को वहां पर जमीन का पट्टा उनके नाम पर नहीं। और डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना में इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है कि जो जहां पर बसा है उसको वहीं पर जमीन का पट्टा देने का कार्य डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। यह व्यवस्था भी सरकार उस पर हर बैंक की ब्रांच को अनुसूचित जाति या महिला लाभार्थी में से किसी एक व्यक्ति को जरूर वहां पर बैंक से लोन से प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के अनेक द्वार खुलते हैं और उसके रास्ते निकलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उसके रास्ते निकलते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से प्राप्त हो सके, इसके लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, जब यह अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ सामाजिक सम्मेलन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि 2017 के पहले जो सरकारें प्रदेश में काबिज थी, उनके कारनामे आप सबसे छुपे हुए नहीं है। दलित महापुरुषों के स्मारकों को 2017 के बाद जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो पिछली सरकारों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, उस छात्रवृत्ति को फिर से चालू करके वे यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को समय से छात्रवृत्ति मिले। यह व्यवस्था भी पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य किया गया। यह सुनिश्चित किया गया हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता है, भारत के संविधान के शिल्पी है, उनकी फोटो जरूर लगाई जाए। और आज आप देखते होंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा की सरकारें थी, इन सबने मिलकर के तैयार किया, बनाया। लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। की सरकार का प्रयास है कि लालापुर, जो महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पे डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ये प्रयास है। संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि श्री गोवर्धन वाराणसी में, वहां पर
व्यापक पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2017 के पहले अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई यात्रा नहीं, पुख्ता व्यवस्था की है। आज सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ सबको सुरक्षा का आश्वासन भी कार्य भी सरकार के स्तर पर प्रयास पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। और इसमें तकनीक का उपयोग करते हुए, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि को लाभार्थी के खाते तक पहुंचाने का कार्य हो, या फिर राशन की व्यवस्था को भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से और लाभार्थी तक देने का कार्य यह प्रभावी ढंग से लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल इंजन की सरकार पूरे देश के अंदर इस सपने को साकार कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उसी की साक्षात अनुभूति है, जिस अनुभूति के अंतर्गत जहां एक और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चरम पर चल रहा है, तो दूसरी ओर हम सब ये भी देख सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ का धाम का भी काम हो रहा है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है। तो संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली में भी व्यापक सुंदरीकरण का कार्य केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के क्षेत्र विकास की योजनाओं को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य, और आज इसी श्रृंखला में आपके अलीगढ़ जनपद की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी अलीगढ़ के सम्मेलन के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, जिन जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, महापौर, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनके द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें सड़क के भी हैं, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं। आपके सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर आप सबने यहाँ पर आकर के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी मोहर लगाई है। इसके लिए आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत जननी मां भगवती का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। हम नित्य नई विकास की योजनाओं को प्रदेश के लिए लाते रहे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगण और भारत सरकार के मंत्रीगण मिलकर की एक मूर्ति जो भेंट की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो मंत्रीगण भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। बाबा साहब